तो जो आपका कंपास है, वो आपका कंपास पे आप यहाँ कंपास रखोगे तो आपको लेवल 0 दिखाएगा। लेवल 0 दिखा देते हैं। आपका कंपास है, ये मेरा कंपास दिखा दे रहे हैं। कोई भी कंपास खोल लीजिए, कोई भी आप कंपास खोल लीजिए, उसका बेस हमेशा 0 इन करके रखने की कोशिश करिएगा। इफ इधर उधर घूम जाता, हिल जाता है, 0 इन नहीं मिलता बेस, तो उसके नीचे मिट्टी कच्चड़ बाकी सपोर्ट अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। इसका लेबल पे रखा, लेबल यहाँ ले आकर के बीच में रख दीजिए। देखिए इसमें 5 नट होगा, ये एक नट ये है। ठीक है, इनको देखना, हाइट लगभग सबके बराबर होते हैं। ये हाइट लगभग सबके बराबर है। आप यहाँ रख देना फोन 500 के बीच में। ये आ रहा है, ये 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया इसका मतलब आपका बेस गड़बड़ है। पहले बेस को 0 करना है, चाहे इधर उधर कहीं भी हिल रहा हो। ठीक है, कहीं भी हिल रहा, हिला करके 0 लाना है। अगर बेस 0 हुआ तभी आप आगे अलाइनमेंट कीजिए। छतरी, टावर, ये बक, LNB 11 बजे लाइन, 3 बजे लाइन करना, ये सब बात की कार्रवाई है। पहले ये बेस 0 होना ज़रूरी है। जब आपका बेस 0 हो गया, उसके बाद ये सब चीज़ें कनेक्ट कर लिए हैं। आपका बक, LNB, ये डिस्प्ले। मेन पॉइंट याद रखने की बात है, जो वायर बक में कनेक्टेड है वही वायर वहाँ सेट आउट में कनेक्ट होगा। जो वायर ये LNB इसको बोलते हैं, इसमें कनेक्टेड है, वो आपका जो मॉडम है उसके सेट इन में कनेक्ट होगा, और इसको बोलते हैं बक। ये जो बक में कनेक्टेड वायर है, ये कोएक्सियल केबल का वायर है, ये आपके मॉडम में सेट आउट में कनेक्ट होगा। आपको अगर मार्किंग नहीं आती है तो इसको रेड टेप से कर लो, इसको येलो टेप से कर लो, किसी अदर टेप से कर लो। इसका दूसरे एंड में भी टेपिंग अलग से कर लो। ये मॉडम के सेट इन में, ये मॉडम के सेट आउट में। ये आउटपुट देता है, ये रिसीव करता है, ये भेजता है यहाँ से ट्रांसमीटर सिग्नल, ये रिसीव करता है। ये समझो इसको LNB बोलते हैं। टीवी का DTH देखा आपने? DTH देखना ऐसे ही होता है, ये यहाँ टेढ़ा नहीं होता, सीधा होता है, तो इसको LNB बोलते हैं। DTH क्या करता है? केवल 1 वे है, वो क्या है, सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, ये आउट भी करता है, तो इसके लिए इसका नाम है बक। ये ट्रांसमिशन भी करता है, तो ट्रांसमीटर में ज़्यादा वोल्टेज होता है, रिसीवर में कम वोल्टेज हो जाता है। आप अगर नहीं कुछ मिल रहा, मल्टीमीटर है, आपको केबल में कुछ नहीं समझ में, कनेक्ट कर दिया, थोड़ी दूरी है, आप नहीं मार्किंग कर पा रहे हैं, तो इसके बीच वाला और बाहर का मल्टीमीटर चेक करेंगे तो 29 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट तक आएगा। ठीक है, इस पर चेक करेंगे तो 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा। 14-15 वोल्ट जनरल होता है, 14 वोल्ट तक जाएगा। ठीक है, ये अगर 14 वोल्ट जा रहा है तो उसका LNB में लगाइए। 20, 22, 25 वोल्ट, 26 वोल्ट इस तरह से आ रहा है तो आप इसमें लगाइए बक में। ये हो गया कनेक्शन। एक बार इसको बताइए, ये LNB है, इन में जाएगा, सेट इन में जाएगा। ये बक है, ये सेट आउट में जाएगा। किसके? मॉडम के, जो मॉडम आपके HSPS और वहाँ लगा है अंदर छुपाव के लिए। ठीक, ये छतरी अलाइनमेंट है। ये रांची हब है, देखिएगा, ये रांची हब। रांची हब का अलाइनमेंट, रांची हब का अलाइनमेंट देखिए। रांची हब को पता करने के लिए 2 है। या तो आप मॉडम को जब लॉगिन करेंगे 192.168.0.1 का एक IP है, इसके थ्रू तो आपको वहाँ सेट 11 दिखाएगा, G-Set 11 या G-Set 18, G-Set 11 या G-Set 18, वो रांची हब में है। ये 11 रांची हब का बीम 4 है, 18 रांची हब का बीम 6 है, जो अभी अपडेशन में है। बीम 6 का मैसेज आया था हमको, बीम 6 का अपडेशन चल रहा है, तो वो G-Set से पता चलेगा। नहीं तो आप हमारे जैसे टेक्नीशियन से जब आप रिसीव करेंगे या पूछेंगे तो बता देगा ये इसका, ये रांची हब है, ये इसका बेंगलोर हब है। ठीक है, आपको डिग्री अलाइनमेंट करना है। रांची हब की डिग्री ऐसे जनरल 190 से 205 होता है, लेकिन आपको ग्राउंड में क्या आ रहा है उससे डिपेंड करता है। यहाँ का ग्राउंड लेवल कितना है रांची हब का? 205 डिग्री। ठीक है, या तो यहाँ ऐसे रख के चेक कर लीजिए, देखिए ऐसे 205 डिग्री है। नहीं तो हमको 205 मिलेगा, ये कैसे, मतलब हमको आप इसको घुमा करके सामने रखिए, यहाँ ला कर चेक करेंगे तो यहाँ 205 आएगा। पे हम इसको 205 साउथ वेस्ट 205, 204 से 205 के बीच में, या 204 से 205 साउथ हब, साउथ वेस्ट डिग्री में यहाँ देखेंगे कंपास में, साउथ वेस्ट के 204 से 205 के बीच आएगा। देखो 204 205 चल रहा है ना, यही आएगा वहाँ टच कराने से।
यहाँ एक लाइनर आता है जो भी निकाल नहीं था, लाइनर भी रखेंगे तो उससे मिल जाएगा। एक और चीज़, ये जो डिग्री एंगल है, ये डिग्री एंगल होता है 39, लेकिन ऐसे अभी इसमें कितना दिखा रहा है, 54 दिखा रहा है। ऐसे नॉर्मली ये है, ये 37-39 डिग्री ऐसे होता है। यहाँ देखिए नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए आपका यहाँ कट लगा होगा 60-50, ये यहाँ का अलाइनमेंट के हिसाब से ये 49 डिग्री आ रहा है, क्योंकि हमारा बेस नीचे बेस गया है और हिली एरिया में है, तो इसलिए थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। ये अपना डिग्री बना लीजिएगा, जनरल ये 39 डिग्री होता है इसका। और नहीं तो आप बस इस सबसे मेन पॉइंट ये देखना कि आपका ये 205 डिग्री के अलाइनमेंट में हो। और देखिएगा रांची हब की छतरी ऊपर की तरफ ज़्यादा उठी रहती है, अब बेंगलोर हब की छतरी ग्राउंड की तरफ थोड़ा ज़्यादा होती है, वो अलाइनमेंट में डाउन होता है। यहाँ से चेक करिए कितना आ रहा है, ज़रूरी नहीं है ये आए, लेकिन फिर भी इसी आसपास में आता है, 160 के आसपास यहाँ दिखा रहा है। वो आपको 205 डिग्री वहाँ से, हाँ ये इस नट के ऊपर रखेंगे, ये जो है ना, हाथ दिखाइए, इसके ऊपर मोबाइल को यहाँ रख के ऐसे अलाइनमेंट करेंगे तो 205 आएगा। 205 से 210 तक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 205 से 210 तक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हम तो वहाँ से मिलाता हूँ, 205 डिग्री वहीं मिलता है, वहीं मिला लीजिए। कई बार ग्राउंड में 190 पे भी आ सकता है, 200 पे भी आ सकता है, 205 पे भी आ सकता है, 204 पे भी आ सकता है, ठीक, ये होता है नंबर एक। नंबर दूसरा बात, एक चीज़ और नोटिंग आपको मेन पॉइंट बता दूंगा, जब आप आईपी डाल के ना कॉन्फ़िगरेशन करेगा ना, री इंस्टॉल पर जाके आगे बढ़ेगा, जिसका ऑटो जीआर है, जिस जीआर पे एक्चुअल रजिस्टर करके चल रहा था, चाहे वो कहीं रहा हो, उसमें ना देखना, उसमें लिखा होगा इतनी डिग्री थी। अगर आपने वो डिग्री मिला दी तो 100% चलेगा। हम दिन भर से यही कर रहा था, इसका वही डिग्री मिला रहा था, उसी डिग्री में मिलाया, चल गया। उससे बियॉन्ड इधर उधर आने पर कट रहा था, आ रहा था, जा रहा था। जैसे साहब आप मेरे साथ था, आपने देखा कि 31 हो जा रहा था, फिर 18 हो जा रहा था, फिर बढ़ जा रहा था, फिर घट रहा था, फिर 31 है। हाँ, वो एलएनबी और बक की लाइनिंग है, उसको देख लीजिए। एलएनबी और बक की जो लाइन है ना, वो इस समय कितने बजे की लाइन है बता सकते हैं? 11:30 11:30 बजे की लाइन है। 11:30 बजे कैसे पता चल रहा है? 11:30 क्यों है? 12 से 10 11:30 आपने कहाँ से मैच किया पता है? ऐसे गाड़ी लेके खड़ा हुई है ना, इसके ऊपर से मैच किया। ये जो है ना, ये 11:30 बजे की पूरी लाइन नहीं है, लेकिन 11:20 के आसपास की लाइन, 11 साढ़े 11 के बीच में। 11:30 से 11:30 की लाइन है। 11 से 11:30 की लाइन में रहेगा तो सिग्नल स्ट्रेंथ इसका बेटर होगा। कई बार सिग्नल स्ट्रेंथ मिलाने के लिए क्या करते हैं, इसको हिला देते हैं, उसको लाते हैं कि वहाँ सिग्नल एसक्यू अप कितना आ रहा है। अगर 50-50 आ गया ना तो ये 30-25 तो अपने आप बढ़ा देगा, 11 साढ़े 11 की लाइन में उससे ही बढ़ा देगा, ठीक है। ये होता है। रांची हब में 11 से 1 बजे की लाइन है, लेकिन कई बार आपको डिपेंड करता है ग्राउंड में क्या मिल रहा है। हमको वहाँ ग्राउंड में लगभग 2:15 का लाइन मिल रहा है, 1:30 से 2 बजे की लाइन मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, तो ग्राउंड में क्या मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी इसको अलाइन करना, एकदम स्लोली ले जाना, स्मूथ और स्लोली, धीरे से ले गया, रुकना। कहाँ से घूमेगा? पीछे से ऐसे पकड़ के घुमाना, मत घुमाइए, घुमाइएगा, घुमाना नहीं है, अभी चल रहा है। यार ये कि हां ना ठेले ढला ढीला कोई नट को ढीला कर लेना, ये इतना सफिशिएंट तेज कसा नहीं रहता, ये नॉर्मल कसते हैं लोग, ताकि इसको हमको घुमाना तो हल्का ऐसे पकड़ के घुमा लेंगे, ऐसे कस के घुमा लेंगे। अगर नहीं घूम रहा, ज़्यादा कसा हुआ तो नट को खोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये है, कभी भी इसके वायर चेंज करने के लिए या बदलने के लिए आपको मॉडम बंद कर देना है, ऑन करके नहीं रखना है। मॉडम HSPS सारा कुछ बंद कर देना, वहाँ पावर यहाँ नहीं आना चाहिए। बदलना है, गलती हो गया, गलती करना नहीं है। अगर गलती कर दिया तो LNB उड़ जाएगा। अगर इसका वोल्टेज इसमें आ गया तो LNB उड़ गया, इसका वोल्टेज इसमें आएगा तो कुछ फर्क नहीं पहले पड़ेगा। वहाँ हटाना है। हाँ, वहाँ बंद कर देना है, बंद करके ही इधर उधर हटाना है, क्योंकि देखिए इसमें ये हीट बहुत ज़्यादा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हीट होने देना है। थंडरिंग होते ही बंद कर देना है। इसमें कितना है, 25 वोल्ट से ऊपर जा रहा है, इसमें कितना है, 14 वोल्ट 15 वोल्ट है। तो ये अगर इसमें लग जाएगा तो LNB उड़ जाएगी, तो कभी भी गलती से इसका तार इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। ये ध्यान करके ही लगाना है,
जब पहले खुलेगा ये तो सब पहचान क्या है कि पहचान आपको करना है, आप टेपिंग मार के कर लो। अदरवाइज आप इसका लगाने से पहले मल्टीमीटर से अगर वहाँ ऑन कर दिया, ऑन करके तो कभी मत लगाना, ऑन करके डिवाइस कभी भी तार मत लगाना। पहचान के लिए आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर लो, टेस्टिंग लगा करके यहाँ टेपिंग मार लो, टेप मार के अपना कार्रवाई करके तभी करो, अदरवाइज मत करना। ठीक, इन आउट का कुछ अभी तो पहचान ही नहीं। इन आउट का पहचान नहीं है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इन आउट के पहचान के लिए आपको टेप कलर मार लो, 2 अलग अलग कलर के टेप मार लो, कम से कम एक में एक कलर का टेप मारो, ताकि आपको दोनों इन पर मारो, कहीं इधर रेड मारो उधर भी रेड मारो उसी वाले वायर पे, ताकि आपको जब भी लगाना है, सर एक में तो हमारा कलर कोड है रेड, दूसरे में हमारा कोई कलर कोड नहीं है। आउट में या इन में उधर उधर भी लगा देंगे रेड, इधर भी लगा देंगे। हाँ, चाहे आउट का कोई एक अपना सिंबॉलिक कर लो, जैसे इस स्टार में आपने रेड मार दिया, ये है सेट इन, इन तो उधर स्टार भी में इन में मारिए मार सेट देंगे इन रेड। वाले में। हाँ, ठीक है, चलिए अब उधर उधर एक बार हो जाएगा। पाउच कर लीजिए।